Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए कई महिलाएं ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करी है नेचुरल तरीके से, और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट भी करा चुका है, फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। कई महिलाएं ऐसी है जिनका ओव्यूलेशन भी होता है, ओवरी से एग भी रिलीज होता है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि उन्हें प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रही है, आखिर कैसे उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल सी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको कॉन्टैक्ट से पहले, कॉन्टैक्ट के दौरान और कॉन्टैक्ट के बाद फॉलो करनी है। क्योंकि कॉन्टैक्ट एक ऐसा जरिया है गाइस जब स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, और स्पर्म सेल अगर रिलीज होते हैं तभी जाके स्पर्म एग से मिल सकता है, अगर ओव्यूलेशन के दौरान आप कॉन्टैक्ट में। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, पूरी पीरियड साइकिल लेंथ में अपने बेस्ट डेज को जानना है। और बेस्ट डेज आपके ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक रहते हैं। अगर आपको अपना ओव्यूलेशन पता है तो वेल एंड गुड है, अगर ओव्यूलेशन नहीं पता है तो अपने ओव्यूलेशन को पता कीजिए। अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में सबसे बेसिक और सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ओव्यूलेशन का होना, यानी ओवरी से हेल्दी एग का रिलीज होना। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी एग की जरूरत हो रही हो, एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। इसीलिए ओव्यूलेशन का पता करना हर एक महिला के लिए जरूरी है। ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सबसे पहला एक काम ये करना है। और इसके बाद गाइस, कई महिलाओं के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि कॉन्टैक्ट के बाद उनका डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? क्या इस कंडीशन में उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या इस कंडीशन में उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा का सारा तो डिस्चार्ज बाहर निकल जा रहा है और कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाती हूँ। बट उससे पहले गाइज आपको एक चीज़ और फॉलो करनी है, क्योंकि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही होती है तो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हैं। स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। और कॉर्टिसोल हार्मोन महिलाओं के हार्मोन के प्रोडक्शन को खराब करता है। अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं का हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो ओव्यूलेशन होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है। आपको ये नहीं सोचना प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, अगर इस महीने नहीं हुई तो अगले महीने हो जाएगी। प्रेगनेंसी आपको कंसीव होगी अगर आप अपने पे काम करते हैं। क्योंकि गाइज हार्डवर्क हमेशा पे करता है, और अगर आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं, तो इस महीने नहीं दूसरे महीने हो जाएगी, दूसरे महीने नहीं तो तीसरे महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पहले ही सोचें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो डेफिनेटली गाइस आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती। ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिए। तो ये चीज़ आपको करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप एक्सहेल इनहेल थेरेपी कीजिए। अगर डेली करेंगे तभी जाके इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ये नहीं ओव्यूलेशन के दौरान कर रहे हैं या ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले कर रहे हैं, तब कुछ नहीं होगा। आपको पीरियड के पहले दिन से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक्सहेल इनहेल थेरेपी करनी है, मेडिटेशन को करना है, तभी जाके आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। और इसके बाद ओव्यूलेशन के दौरान अगर आप कॉन्टैक्ट में आपका डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझ लीजिए। देखिए गाइस, हर एक महिला का कॉन्टैक्ट के बाद डिस्चार्ज निकलता है। कुछ महिलाओं का ज़्यादा निकलता है, कुछ महिलाओं का कम निकलता है। देखिए क्या होता है, कॉन्टैक्ट के दौरान सेमन रिलीज होता है, और सेमन में स्पर्म सेल भी होता है और लिक्विड भी होता है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म सेल की ज़रूरत होती है, लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती है। और हर एक महिला का लिक्विड अगर बाहर निकल रहा है तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपका ज़्यादा निकल रहा है तो इस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ लिक्विड हो और कुछ स्पर्म सेल हो। तो यहाँ भी आपको रोना नहीं है, यहाँ भी माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारा ज़्यादा स्पर्म तो बाहर नहीं निकल जा रहा है। नहीं, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मोटाइल स्पर्म की ज़रूरत होती है, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं। क्योंकि जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनका मूवमेंट अच्छा होता है, वो जल्दी स्विम कर सकते हैं, और मोटाइल स्पर्म ही एग तक पहुंच सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें स्पर्म की अच्छी होंगी तभी जाके स्पर्म अच्छे से स्विम कर पाएगा और एग तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको स्पर्म को हेल्दी बनाना है, और स्पर्म को हेल्दी बनाने के लॉन्ग मिल्क से बेटर कुछ भी नहीं है। और लॉन्ग मिल्क को कैसे बनाना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, या मेरी वीडियोज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है,
इसके साथ कई महिलाओं को ऐसा रहता है कॉन्टैक्ट के बाद यूरिन पास करनी है, बिना यूरिन पास किए हुए चैन नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ज होती है यूरिन पास करने की। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट से पहले यूरिन पास कर लेनी है ताकि कॉन्टैक्ट के बाद आपको इतनी अर्ज ना हो। क्योंकि कॉन्टैक्ट के बाद आपको फॉलो करना है लेग ऑफ द वॉल पोज को, विपरीत करनी आसना, क्योंकि ये आसन स्पर्म को ग्रेविटी देता है, स्पर्म को हेल्प मिलती है एग तक पहुंचने में। अगर स्पर्म को हेल्प मिलेगी तभी जाके स्पर्म के लिए आसान होगा एग तक पहुंचना और एग को फर्टिलाइज करना, जिससे आप लोगों के लिए इजी होगा प्रेगनेंसी को कंसीव करना। तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट के सडन बाद लेग ऑफ दी वॉल पोज को 15 to 20 मिनट्स के लिए होल्ड करना है, फिर जाके यूरिन पास करनी है। और कई महिलाएं तो ऐसा करती हैं कि कॉन्टैक्ट के बाद यूरिन ही पास नहीं करती है, उन्हें लगता है अगर यूरिन पास करने की तो उनका स्पर्म सेल बाहर निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, महिलाओं में इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इन्फेक्शन आपके सर्विक्स में, वजाइना में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लग जाता है तो आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को कम करें। इस बात को भी आपको फॉलो करना है। तो गाइज, अगर ये सब चीज़ें आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, सावधानियां आप बरतते हैं, जो चीज़ मैंने बोला है वो चीज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो महिलाओं के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।